कब हम फंड निकाल सकते हैं, क्या स्पाउस को इंग्लिश आनी चाहिए अच्छे से, तो क्यों डिपोर्ट हो जाते हैं एयरपोर्ट से, कौन से डॉक्यूमेंट मेरे देखे गए थे। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर और मैं बनाती हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूके की लाइफ पे, यूके स्टूडेंट्स के लिए। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका भी अब सितंबर इनटेक स्टार्ट हो चुका है, सितंबर आ गया है ऑलमोस्ट, और काफ़ी लोगों के वीज़ास लग चुके हैं। जिनके भी वीज़ास लग चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। और जो लोग अभी अपने वीज़ास के लिए वेट कर रहे हैं, आपका वीज़ा भी जल्द ही आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर इट। और अभी बिकॉज वीज़ा की ही बात हो रही है, तो वीज़ा के साथ मिलता ही एक क्वेश्चन है जो काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आजकल पूछते हैं। काफ़ी लोगों के माइंड में ये वाली टेंशन चलती है कि वो अभी यूके में ट्रैवल करेंगे विद इन सम डेज़, और उनसे एयरपोर्ट पे क्या पूछा जाएगा। स्पेशली वो लोग जो अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड और वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि हमारे स्पाउस से क्या पूछा जाता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिकॉज़ मैं अपने हस्बैंड के साथ ही मैंने यहाँ पे ट्रैवल करा था यूके में, तो हमसे क्या पूछा गया था एयरपोर्ट पे। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्टली मैं बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस। जब मैं यहाँ पे आई थी तो हमसे क्या पूछा गया था एयरपोर्ट पे, कितनी देर की हमारी इंटरव्यू हुई और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाने के लिए बोले गए थे। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो हम यहाँ पे पहुँचे थे अराउंड 8 PM रात के, और हम यहाँ पे डायरेक्टली बर्मिंघम में आए थे बिकॉज़ मेरी यूनिवर्सिटी भी यहीं पे थी। तो तब हमने वेट करा था लाइन में काफ़ी देर, और जब हम गए तो हम साथ में ही ऑफिसर के पास गए थे, इंटरव्यू ऑफिसर के पास। तो हम अकेले अकेले नहीं गए थे, हम दोनों एक साथ गए थे। फर्स्ट तो उन्होंने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, बिकॉज़ पहले मैं ही थी तो मुझसे उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप कौन से वीज़ा पे आए हो यहाँ पे। तो मैंने बता दिया कि मैं एज ए स्टूडेंट आई हूँ। देन उन्होंने बोला कि आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर दो, तो मैंने ऑफ़र लेटर दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि कैश लेटर दो, मैंने कैश लेटर दिया। देन उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी जो कोर्स है वो कौन सा है, मैंने कोर्स का नाम बताया। देन उन्होंने स्टार्टिंग डेट बोली कि हाँ कौन सी डेट थी आपकी। एक्चुअली में मेरी जो कोर्स की स्टार्टिंग डेट थी वो सितंबर में थी, बट मैं यहाँ पे अक्टूबर में आई थी स्टार्टिंग में। तो जब मैंने डेट बोली तो मैंने साथ में बोल दिया कि जो मेरा वीज़ा था वो लेट आया था। मेरा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, इसी कारण मैं थोड़ा लेट आई हूँ। तो उसने बोला ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। देन उसके साथ ही उसने बोला कि आपका कोर्स एंड कब होगा। तो मैंने एंडिंग डेट बताई। तो फिर उसने एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि आपका कैंपस कौन सा है। तो मैंने कैंपस का नाम बताया अपने यूनिवर्सिटी के। तो उसने बोला ऑल गुड, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे स्टैंप लगाई। देन उन्होंने मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट मांगा। तो उन्होंने जब पासपोर्ट मांगा तो फर्स्ट थिंग उससे यही पूछी गई कि आप कौन से वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हो। तो ये एक मेन क्वेश्चन होता है, जो भी डिपेंडेंट आ रहे हैं उनको अच्छे से ये पता होना चाहिए। डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं आ रहे। स्टूडेंट वीज़ा या फिर टायर 4 वीज़ा मत बोलना, टायर 4 डिपेंडेंट वीज़ा पे वो आ रहे हैं। तो आप अगर एग्जैक्टली बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे हस्बैंड ने एग्जैक्टली उनको बोला कि टायर 4 डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं, और उन्होंने साथ में बोल दिया कि ये मेरी वाइफ है, मैं इनके एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आया हूँ। तो उसने बोला ओके। देन उसके बाद उन्होंने ये एक और चीज़ पूछी थी कि आप कितनी मनी कैरी कर रही हो अपने साथ। तो जितना भी हमारे पास कैश था, तो कैश था उस टाइम पे, तो हमने वो बोला कि हाँ इतना कैश है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास फॉरेक्स कार्ड है, और साथ में ही ये भी मेंशन किया कि हमारे पास जो अदर मनी है वो फंड्स में है हमारे बैंक में। वो ये वाला क्वेश्चन आपसे स्पेशली इसीलिए पूछते हैं बिकॉज आप अपनी जितने भी यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो फंड्स के टाइप में शो करके आते हो। तो आपको ये बताना पड़ता है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं आप कितनी मनी कैरी कर रहे हो या फिर आपके पास कितनी मनी है, तो जितनी मनी आपके पास उस टाइम पे है करंटली वो तो आप बताओगे ही। साथ में ये भी मेंशन कर दो कि हाँ मेरे पास फंड्स में भी इतने पैसे है यहाँ पे 9 मंथ रहने के लिए। तो उन्होंने ये वाला बताया। तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया ठीक है, एंड उनकी स्टैंप लग गई। तो इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई। लाइक बेसिकली जो मुझसे क्वेश्चन हुआ था वो हुआ था मेरे कोर्स के रिगार्डिंग और मेरी यूनिवर्सिटी कैंपस पूछा बस। और जो मेरे हस्बैंड से पूछा वो यही पूछा उन्होंने कि आपका वीज़ा कौन सा है और आपके पास कितनी मनी है, दैट्स इट। तो ये कुछ अराउंड हमारे
5-6 मिनट लगे इस सब में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उन्होंने और हम 5-6 मिनट में फ्री हो गए। बट वहीं पे जो कुछ लोग थे वो काफ़ी, मतलब जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे काफ़ी स्टूडेंट आए थे हमारे साथ, वो काफ़ी देर तक भी कुछ लोगों की इंटरव्यू चल रही थी। तो उसका क्या रीज़न होता है, जितनी भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं आप उन्हें पूरे कॉन्फिडेंटली बताइए। अगर आप सोच के बताओगे या फिर ऐसा कुछ करोगे तब उनको डाउट होगा कि हाँ ये इतना, अगर आपको नहीं समझ आता, क्योंकि समटाइम एक्सेंट प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक क्योंकि वो ब्रिटिश होते हैं और आपने समटाइम वो एक्सेंट नहीं सुना होता, तो समटाइम प्रॉब्लम हो सकती है। देन आप उनको बोल दीजिए कि प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, तो वो रिपीट कर देंगे आपके लिए। बट अगर आप खुद ही मतलब अज्यूम करके आंसर बताओगे, आपको कुछ समझ नहीं आया, देन वो सोचेंगे कि आपको ये चीज़ पता ही नहीं है और आप गलत बता रहे हो, देन आपका जो केस है वो डाउट में आएगा। कभी भी डाउट में आंसर मत देना। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप उनको बोल दो कि रिपीट कर दो क्वेश्चन, वो रिपीट कर देंगे। बट डाउट में कुछ भी मत बोल देना कि हाँ मुझे समझ नहीं आया, अच्छा यही होगा मैं ये बता देता हूँ, ऐसा कभी मत करना। और उसके अलावा जो भी अगर आप कॉन्फिडेंटली बताओगे तो ये कुछ इतना भी बड़ा नहीं होता। लाइक अगर आपने अपने यूनिवर्सिटी वगैरह की इंटरव्यू क्लियर करी है तो ये तो एक छोटा सा पार्ट होता है बस। तो आपको हर चीज़ अच्छे से कॉन्फिडेंटली उनको बतानी होती है जो भी वो आपसे पूछ रहे हैं। सेम होता है स्पाउस के साथ। अगर मतलब स्पाउस को इतनी इंग्लिश नहीं भी आती, उसकी भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज ज़्यादा क्वेश्चन ही होते, वही लिमिटेड क्वेश्चन ही होते हैं जो पूछे जाते हैं। मैं आगे बता दूंगी कौन से क्वेश्चन वो हो सकते हैं जो हमसे पूछे गए, उसके अलावा मैं साथ में भी वो बताने वाली हूँ। तो उतने क्वेश्चन को अच्छे से मतलब दोनों तैयार कर लें, स्पाउस भी तैयार कर लें। तो अभी मैं बात करती हूँ उन क्वेश्चन की जो नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, जो हमसे पूछे उसके अलावा। फर्स्ट तो होता है कोर्स के बारे में, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। उसमें कुछ भी हो सकता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपकी कोर्स के सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। सम टाइम वो पूछते हैं आपसे ओके आप क्या स्टडी करने वाले हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लाइक ज़्यादा नहीं वो पूछेंगे, थोड़ा ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके फ़ंड्स की डिटेल, जितने भी आप फ़ंड शो कर रहे हो, जिस भी अकाउंट में शो कर रहे हो, उसको आप साथ में ही अपने डॉक्यूमेंट्स के रखना। और वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं, इस अकाउंट में है। आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। जो उसके अलावा जो स्पाउस से पूछा जाता है वो पूछा जा सकता है फंड्स के रिगार्डिंग, मेन आपका कौन सा वीज़ा है उसके रिगार्डिंग, जो पहले मैं बता चुकी हूँ। उसके अलावा सम टाइम मेन एप्लीकेंट के बारे में भी स्पाउस से पूछा जाता है। वो इसलिए पूछा जाता है ये कंफर्मेशन के लिए कि आपकी मैरिज रियल है कि नहीं। आपके स्पाउस को आपकी यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, आपका कौन सा कोर्स है वो आपको पता होना चाहिए। डिटेल में नहीं, मतलब एटलीस्ट नाम पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हर किसी को पता होता ही है, तो नाम पता होना चाहिए कि वो कौन से, मतलब कौन सा नाम है। उसके अलावा आपके कोर्स की स्टार्ट डेट, एंड डेट, उनको भी पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके बारे में, जो मेन एप्लीकेंट है उसके बारे में, उनका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए अपने स्पाउस के बारे में, मेन एप्लीकेंट के बारे में। बिकॉज सम टाइम वो कन्फर्मेशन के लिए ये चीज़ें पूछते हैं। उसके अलावा आपकी मैरिज की डेट आपके स्पाउस को पता होनी चाहिए कि अच्छे से, पता तो होती है बट सम टाइम होता है ना कि हाँ बंदा घबराहट में कुछ भी बोल देता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपका स्पाउस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ये सारे ऐसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं पूछा जाता। आपके कोर्स, आपकी यूनिवर्सिटी, आपके फंड्स के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा सम टाइम मेन एप्लीकेंट के बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अगर उनको कोई डाउट हो तो आप पे। तो यही होती है ओवरऑल इंटरव्यू। ये कोई इतनी लंबी नहीं चलती। अगर आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर देते हो तो जो आपकी इंटरव्यू है वो विद इन द 5 to 6 मिनट में ख़त्म हो जाती है, जैसे हमारी हो गई थी। अगर आप थोड़ा ऐसे गलत आंसर देते हो तब आपकी इंटरव्यू लंबी चल सकती है। और इस केस में काफ़ी स्टूडेंट रिपोर्ट भी होते हैं। और मेन जो रिपोर्ट का रीज़न होता है वो होता है फ़ंड्स। काफ़ी लोग फ़ंड्स निकाल लेते हैं यूके पहुंचने से पहले ही। अगर आप, हर किसी के फ़ंड्स चेक नहीं होते, हमारे चेक नहीं हुए थे, बट कुछ लोगों के फ़ंड्स चेक हुए थे और जब उनके फ़ंड नहीं थे तो उनको डिपोर्ट करा गया था। तो ये कभी मत सोचना कि हाँ उसके नहीं चेक हुए तो मेरे भी नहीं चेक हुए। सेफ साइड लेके चलना। कभी भी फ़ंड्स अपने, जब तक आपके पासपोर्ट पे एंटर की स्टैंप नहीं लगती, फ़ंड्स कभी मत निकालना अपने। एक बार आप एंटर कर गए उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने फ़ंड्स निकाल सकते हो, लेकिन एंटर करने से पहले कभी भी अपने फ़ंड्स
मत निकालना। और उसके अलावा ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, हर कोई क्लियर कर लेता है। होपफुली आप भी क्लियर कर लोगे और आप भी जल्दी जल्दी यूके में एंटर कर जाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, होपफुली ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।